हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 जो है वो पूरी सॉल्व करेंगे, प्लस इसके रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे और आज ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी जो है एनसीईआरटी की ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स 1/x+4 -1/x-7 इज़ इक्वल टू 11/30। तो सबसे पहले ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एलसीएम जो है वो ठीक तरह लेना है। तो आपने सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। नीचे आ जाएगा x+4 और x-7 और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई ये बन जाएगा x-7, लेकिन यहाँ पे साइन है माइनस और यहाँ पे आ जाएगा x+4 इज इक्वल टू 11/30। इतनी समझ आ गई। तो पहले हमने क्या लिया, इसका एलसीएम, बट यहाँ पे साइन था माइनस तो वो मैंने लिख दिया और इसको मैंने पूरा किस में ले लिया, ब्रैकेट में। अब ये हो गया x-7। अब ये जो ब्रैकेट है ये बन जाएगा -x-4 अपॉन, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू -7 करोगे तो -7x, फिर +4 को करोगे तो +4x और 4 7 जार ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू 11/30। तो अब आप देख रहे हो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन यहाँ पे -7 और -4 दोनों टर्म माइनस में है, तो ये बन जाएगा आपका -11/x² -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। इतनी समझ आ गई। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो मैं दोनों को काट देता हूँ तो कैंसिल हो गया। तो आपका बन जाएगा ये -1/x² -3x -28, ये बन जाएगा 1/30। इतना समझ आ गया ना, क्योंकि इधर भी 11 था इधर भी 11 था, तो मैंने छोटा कर दिया, 11 और 11 क्या कर दिया, कैंसिल। अब आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूं, अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी -30, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, तो जब आप इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा x² -3x -28। अब -30 जब उधर जाएगा क्या होगा, प्लस, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² -3x -28 +30 इज इक्वल टू 0। सो x² -3x +2 इज इक्वल टू 0। अब ये तो सिंपल ही है, आप इसे अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे तो वो बेटर होगा क्योंकि वो छोटा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना है वो भी ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए जो छोटे हों उनके लिए आप फैक्टराइजेशन ही करो। तो अब आप इसे करोगे x² -x -2x +2 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन आ गया x, तो x -1, इसमें कॉमन आ जाएगा -2, तो x -1, तो एक फैक्टर आ जाएगा x -1, एक आ जाएगा x -2। x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो इतना समझ आ गया आपको। तो ये भी एक क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, ये स्टेटमेंट है। अगर एनसीईआरटी 4.3 एक्सरसाइज आप देखोगे, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से पढ़ो। द सम ऑफ रेसिप्रोकल, अब बात हो रही है रेसिप्रोकल की। जैसे अगर x है, अगर हम x लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x। इतना तो आपको पता ही है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ो। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years अगो, 3 साल पहले, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल के बाद। सपोज करते हैं रहमान की, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, जो अभी की एज है उसकी, वो हम ले लेते हैं x years। इतनी समझ आ गई। तो 3 years अगो, 3 साल पहले, 3 years अगो रहमान्स एज क्या थी, शाबाश, x -3। समझ आ गई इतनी। और
5 साल के बाद 5 years आफ्टर रहमान्स एज जो होगी वो आ जाएगी आपकी x+5, क्योंकि प्रेजेंट एज मैंने क्या ली है x, तो 3 साल पहले वो कितने साल का था x-3, और 5 साल के बाद वो कितने साल का हो जाएगा x+5। अब क्वेश्चन है इनके जो रेसिप्रोकल का सम है, ज़रा ध्यान से समझना। अब x-3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/x-3, और सम का मतलब क्या होता है प्लस, और इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/x+5, इसके रेसिप्रोकल का सम हमें कितना दिया है 1/3। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सॉल्व करोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, फिर आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर सिंपल है तो फैक्टराइजेशन करो, अगर थोड़ा सा टफ है तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा x+5 और x-3, नीचे आ जाएगा x-3 इंटू x+5 इज इक्वल टू 1/3। तो अब आप ज़रा सॉल्व करो, देखो क्या आता है। मैं ऊपर से पोर्शन मिटा रहा हूँ। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये 2x, क्योंकि ये ऐड हो रहा है, और 5 में से 3 के कितने आ गए 2, इसको इससे करो तो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 2, ये बन जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। 5 में से ये 3 माइनस किए, अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2 से, और 1 को मल्टीप्लाई करो इससे। तो अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। अब x² आपका पॉजिटिव है, इसको इधर ही रहने दो, इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो और आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और x² इसमें से ये जाएगा तो माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि आपको 21 चाहिए, तो आप सिंपल जानते हो 7 और 3, तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है। तो अब आप इस इक्वेशन को लिखोगे x², आप लिखोगे माइनस 7x प्लस 3x, समझ आ गई, क्योंकि -4 चाहिए, तो -7 प्लस 3 कितना हुआ -4, और यहाँ पे आ गया -21। तो अब इसमें x कॉमन, तो x-7, इसमें 3 कॉमन, तो x-7, तो एक फैक्टर आपका आ जाएगा x-7, एक आ जाएगा x प्लस 3। तो आइदर x-7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। तो नेगेटिव टर्म तो कभी एज में होती ही नहीं है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव टर्म लेंगे, तो हम देयरफॉर बोलेंगे प्रेजेंट एज जो है रहमान की वो क्या है 7 years। समझ आ गई, पक्का, ओके। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ज़रा ध्यान से समझना। उसने बोला है कि एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शिफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिला के 30 हैं, मतलब मैथ्स और इंग्लिश के दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो उसके मार्क्स टोटल कितने आ रहे हैं 30। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं लेट शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स, हम मैथ्स में उसके मार्क्स कितने ले लेते हैं x, तो इंग्लिश में उसके कितने आ जाएंगे, वेरी गुड 30 माइनस x, ठीक है ना, क्योंकि उसने मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला के कितने लिए हैं 30। जैसे सपोज कर लो उसके टोटल मैथ और इंग्लिश में मिला के बनते हैं 30, मैथ में उसने 10 लिए हैं, तो इंग्लिश में कितने लेगी वो 30 में से 10 आप क्या कर दोगे माइनस, तो 20, तो ऐसे 10 प्लस 20 कितना हुआ 30। तो वही समझाने के लिए सपोज कर लो शिफाली ने मैथ्स में कितने मार्क्स लिए x, तो उसके इंग्लिश में कितने आ जाएंगे 30 माइनस x। अब
आगे क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो इफ, तो आप लिखोगे न्यू मार्क्स इन मैथ्स, तो मैथ्स में 2 ऐड कर दो, एंड न्यू मार्क्स इन इंग्लिश, इसमें 3 माइनस कर दो, तो इधर देखो 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा 27 माइनस एक्स। अगर उसके 2 मार्क्स किस में बढ़ गए, मैथ में, और 3 मार्क्स किस में कम हो गए, इंग्लिश में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इसको और इसको जो आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 210। तो ये आपको इतना समझ आ गया पक्का। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 इंटू 27 हो गया 54, माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो आप जानते, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, ये बना माइनस एक्स स्क्वेयर, 27 में से 2 गए तो कितने हो गया 25x, और ये आ जाएगा आपका प्लस 54 इज इक्वल टू 210। बट मैंने आपको समझाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं होती, तो आप क्या करोगे, इन सबको उधर ट्रांसपोज कर दोगे। तो मैं ये मिटा रहा हूँ। अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी, जब हम ये सारा ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन ये जैसा है वैसा ही, तो ये प्लस 210। तो आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ गया 156। अब आपको परेशानी आ सकती है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता चलता कि किसको किससे करें कि वो है, इसीलिए इस क्वेश्चन में आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाइए। तो कंपेयर कीजिए इसको जनरल इक्वेशन से, तो a कितना आ जाएगा 1, b आ जाएगा माइनस 25, c आ जाएगा 156। अब लगाइए फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा आपका d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा माइनस 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 625। अब 4 को अगर आप 156 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 624, तो 625 में से 624 निकाल लो, कितना आया आपका 1, तो ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0। इतनी समझ आ गई बस। अब आपने इट हैज़ 2 zeros, वो लगाइए फॉर्मूला जो कल आपने आर्टिकल से देखा था। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ए, सो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 2, और a की वैल्यू कितनी है 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपका लास्ट स्टेप क्या है, ये आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 1 का रूट 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 1 अपॉन 2, और एक जगह आ जाएगा 25 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 26 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 24 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू, एक जगह आ जाएगा 13 और एक जगह आ जाएगा 12। तो ये है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर x आपका कितना आया 13, इतनी समझ आ गई, और एक आपका x कितना आया 12, दैट मीन्स अगर इसके मैथ में मार्क्स कितने हैं 13, तो ये मैं मिटा दूँ। तो अब आपका क्या है, ठीक है। अब इसके 2 केसेस हैं, इफ, या सीधा लिख दो मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 13, तो मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस 13, कितना आ जाएगा 17। इतनी समझ आ गई। और सेकंड केस में क्या होगा, अगर मार्क्स इन मैथ इंग्लिश में कितने, मैथ्स में कितने लोग हैं 12, तो 30 में से 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 18। तो इतनी समझ आ गई आपको। तो ये है आपका 5th क्वेश्चन।
अब आपका ये जो 6th क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बारी बोर्ड में आया है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर ये तो बेसिक मैथ जो लेगा उसको क्या पता ये आ जाए। तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आप जानते हो इसमें लेंथ बड़ी होती है और ब्रेथ क्या होती है, छोटी। मैं सपोज करता हूँ इसमें BC शॉर्टर साइड ले लेता हूँ x। अब AC इसका डायगनल है और उसने ये भी बोला है द डायगनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर मैं शॉर्टर साइड को x ले रहा हूँ तो डायगनल 60 मीटर मोर x प्लस 60 हो जाएगा, और जो लेंथ है वो 30 मीटर मोर है तो वो क्या आ जाएगी, x प्लस 30। समझ आ गई। तो मैंने शॉर्टर साइड को क्या ले लिया, x, डायगनल उसका 60 मीटर ज़्यादा है तो x प्लस 60, और लेंथ 30 मीटर ज़्यादा है तो x प्लस 30। और आप जानते हो ये राइट ट्राइंगल बन गया, और अगर राइट ट्राइंगल बन गया तो हम इसमें क्या लगाएंगे, यस, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, लेट शॉर्टर साइड ले लो x, सेंटीमीटर है या मीटर, मीटर, तो देयरफॉर डायगनल उसका आ जाएगा x प्लस 60 मीटर, और लेंथ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x प्लस 30 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका बन जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आ गया 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पहले ही काट दो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्स स्क्वायर और प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये अब दोनों इस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो और एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये तो मैंने लिख दिया, अब ये दोनों इस साइड ले जाओ, माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसे आगे फर्दर सॉल्व करोगे, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर 60 माइनस 120 हो गया माइनस 60x, और 900 में से ये गया तो माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे स्प्लिट कर सकते हो। आप जानते हो कि 27, जैसे यहाँ पे 2700 दिया है, तो मैं सीधा इसे 90 और 30 अगर मैं ले लूँ, 90 और 30, तो ये सिंपल है, 2700 है क्योंकि यहाँ पे 60 है। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है वो भी लगा सकते हो, लेकिन ये सिंपल है। 27 तो 9 3 ज़ार कितना होता है 27, पर यहाँ पे 2700 है और यहाँ पे 60 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस 90x प्लस 30x। बात वही होगी, माइनस 90 प्लस 30 कितना हो गया, माइनस 60, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया। अब आप इसमें x कॉमन ले लो तो x माइनस 90, इसमें आप 30 कॉमन ले लो तो x माइनस 90, तो एक फैक्टर आपका आ जाएगा x माइनस 90, एक आ जाएगा x प्लस 30। तो अब आप क्या करोगे, मैं ये मिटा रहा हूँ, आइडर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 मीटर, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 30 मीटर। अब नेगेटिव टर्म हम क्या करते हैं, निगलेक्ट, इसीलिए आपकी शॉर्टर साइड आ जाएगी 90 मीटर, डायगोनल आ जाएगा 90 प्लस 60 150 मीटर, और जो लेंथ है वो आ जाएगी 90 प्लस 30 120 मीटर। समझ आ गई, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से,
और इस एग्जांपल्स के रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूटी बोर्ड में भी आते हैं और सीबीएसई में भी आते हैं। ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। अब बात आती है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, जैसे सपोज कर लो पानी जो होता है, ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिया है। ये जो है हमारा पानी का जो है ये पूरा जो बहाव होता है वो है, तो ये नीचे की तरफ है। और अगर नीचे की तरफ हो तो उसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जैसे जब आप कोई चढ़ाई चढ़ते हो वो होता है अपस्ट्रीम, और जब आप नीचे उतरते हो वो क्या होता है डाउनस्ट्रीम। और इतना याद रखना, जब आप कोई चढ़ाई चढ़ते हो आपको टाइम लगता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपके अगेंस्ट होती है फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन जब आप नीचे उतरते हो तो एक फोर्स जो है वो आपकी हेल्प करती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी नीचे उतरते हो। तो याद रखना, अपस्ट्रीम में फोर्स आपके अगेंस्ट होती है तो आप माइनस करते हो, डाउनस्ट्रीम में फोर्स आपके साथ होती है तो आप उसे प्लस करते हो। अब वही क्वेश्चन इधर है, हमें मोटर बोट की स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, और याद रखना मोटर बोट की जो स्पीड है वो पानी की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इंजन पे चलती है, वो मोटर पे चलती है, इसीलिए हम उसकी स्पीड पहले लेते हैं। तो याद रखना, मोटर बोट की स्पीड आपने हमेशा पहले लेनी है, पानी की स्पीड आपने हमेशा बाद में लेनी है। वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो मोटर बोट की आपको स्पीड दे दी है 18 किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लो स्ट्रीम की स्पीड में क्या ले लेता हूँ, x किलोमीटर पर आवर। समझ आ गई? जो पानी है उसके बहाव की स्पीड मैंने क्या ले ली, x। अब डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि नीचे की तरफ जाना है, तो नीचे की तरफ डाउनस्ट्रीम में स्पीड हमेशा ऐड होती है। क्या होती है? ऐड। तो स्पीड आप लिखोगे 18 + x। ये मैं समझा रहा हूं कि आपने पहले 18 लिखना है, बाद में क्या लिखना है, x। वो क्यों? क्योंकि मोटर बोट की स्पीड आपने पहले लेनी है। तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 18 + x। और अपस्ट्रीम में जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 18 - x। इतनी समझ आ गई? तो स्पीड डाउनस्ट्रीम में 18 + x, अपस्ट्रीम में 18 - x। अब डिस्टेंस कितना दिया है आपको, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आपने जाना है, वो आपको दे दिया है 24 किलोमीटर। कि आपने इधर से शुरू किया और यहाँ तक पहुँचे, डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर। इतनी समझ आ गई? अब टाइम डाउनस्ट्रीम में आपको कितना लगा, अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 24, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है 18 + x। इतनी समझ आ गई? अब टाइम आपको अपस्ट्रीम में कितना लगेगा, दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो आ जाएगा 24/18 - x। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, बताओ इसमें कम टाइम किस में लगेगा और ज़्यादा टाइम किस में लगेगा। यस, इसमें हमारा कम टाइम लगेगा और इसमें हमारा ज़्यादा टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, माइनस, यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, प्लस। तो जब आप अपस्ट्रीम जाओगे, मतलब नीचे से ऊपर जाओगे, दैट मीन जब आप चढ़ाई चढ़ोगे तो आपको लगेगा ज़्यादा टाइम, और जब आप नीचे आओगे आपको लगेगा कम टाइम। तो इस केस में इसमें लगेगा आपको ज़्यादा टाइम अपस्ट्रीम में, और डाउनस्ट्रीम में आपको क्या लगेगा, कम टाइम। इतनी समझ आ गई? तो ये है वो क्वेश्चन। अब मैं आपको इसकी सॉल्यूशन जो है अच्छी तरह समझाऊंगा। तो चलिए अब हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसका, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो ले लो x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मोटर बोट आपको दे दी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउनस्ट्रीम
डाउन स्ट्रीम में ये प्लस हो जाएगी तो आ जाएगा 18 + x। ऐसे ही स्पीड ऑफ मोटर बोट अपस्ट्रीम वो आ जाएगा 18 - x। अब डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर। इतनी समझ आ गई। अब ध्यान से देखो, टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू गो डाउन स्ट्रीम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 24/18 + x। ऐसे ही टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू गो अपस्ट्रीम वो आ जाएगा 24/18 - x। तो डाउन स्ट्रीम में ये टाइम लगा, अपस्ट्रीम में ये टाइम लगा। अब दोनों में ज़्यादा टाइम किस में लगेगा अपस्ट्रीम में। तो अब ज़रा ध्यान से समझना, ये मैं मिटा रहा हूं ऊपर से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज़्यादा टाइम किस में लगा 24/18 - x माइनस 24/18 + x इज इक्वल टू कितने आवर्स का फर्क आया 1 आवर। सपोज कर लो इसमें आपके 5 आवर्स लगे, ठीक है। ऊपर चढ़ाई चढ़ते वक्त आपके कितने आवर्स लगे 5, नीचे उतरते वक्त आपका कितने लगे 4। तो 5 में से 4 गए तो ये हो गया आपका टाइम 5 आवर्स के लिए, ये टाइम हो गया 4 आवर्स के लिए। तो 5 - 4 = 1। ये मैं समझा रहा हूं क्योंकि इसमें आपका लगेगा ज़्यादा टाइम क्योंकि आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, इसमें आपका लगा कम टाइम क्योंकि आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो। तो ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम इज इक्वल टू कितने आवर्स का उन्होंने डिफरेंस दिया है 1 आवर का। तो ये आपकी बन गई स्टेटमेंट। अब आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो मैं ये मिटा रहा हूं। इतनी समझ आ गई ना कि इसमें आपका क्या लगेगा ज़्यादा टाइम क्योंकि आप जा रहे हो अपस्ट्रीम, इसमें आपका लगेगा कम टाइम। तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे माइनस, हमें टाइम गैप का डिफरेंस कितना मिल जाएगा 1 आवर का। तो अब 24 को आप 18 + x से करिए, माइनस 24 को आप 18 - x अपॉन 18 - x इंटू 18 + x इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो, 24 इंटू 18 कितना होता है 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x अपॉन ये हो जाएगा आपका a - b a + b। ये एक आइडेंटिटी बन गई आपकी a - b a + b, तो वो होती है a² माइनस b²। इतनी समझ आ गई। अब आपका 432 क्या हो गया कैंसल, ये हो जाएगा 48x, नीचे आ जाएगा 324 क्योंकि 18 का स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल टू 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इतनी समझ आ गई। अब मैं ये मिटा रहा हूं। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 48x इज इक्वल टू 324 माइनस x²। बट x² आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इन दोनों को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो ये माइनस x² जब इधर जाएगा प्लस, ये 48 अपनी जगह पे ही है, ये प्लस 324 जब इधर जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लगा सकते हो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो कंपेयर कीजिए इसे जनरल इक्वेशन। तो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 48, c आ जाएगा माइनस 324। लगाइए d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324। अब 48 इंटू 48 करो कितना हुआ क्या थी 32
तो ये हो गया 2304 प्लस 324 इंटू 4 करो, 1296। अब ऐड करो, कितना हुआ आपका 3600, जो ग्रेटर देन क्या आ गया 0। इतनी समझ आ गई आपको। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाया, अब आ गया 3600। अब आपने ज़ीरोज़ निकालने हैं इसके, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। Therefore x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ए। तो therefore x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा b की वैल्यू 48 है तो -48 प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 3600 अपॉन, ये मैं मिटा रहा हूँ, तो 2 इंटू 1, तो x आपका आ जाएगा -48 प्लस माइनस ये हो गया 60 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -48 प्लस 60 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, कितना आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट जो होगी वो आपकी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव होगी, तो उसे आप निगलेक्ट कर देना। तो ये आ गया आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ये एनसीईआरटी की पेज नंबर 87 की एग्जाम्पल नंबर 15 है। समझ आ गई? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे इसमें आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ आपने एक वेरिएबल लेके ही निकालना है। बट जब भी कभी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है उस पर ये टैग नहीं लगा होता कि ये क्वाड्रेटिक का है या ये लीनियर इक्वेशन का है। उन्होंने आपको क्वेश्चन दे देना है, बस आपने क्या करना है सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जो आपको मेथड आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मैं आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप की तरह ही समझाऊंगा, लेकिन यूज़ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करूंगा। तो ज़रा ध्यान से देखना, उसने बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स बोले हैं ना, तो हम बोलेंगे लेट लार्जर नंबर, बड़ा नंबर जो है आप ले लो x और स्मॉलर नंबर आप ले लो y। तो देखो मैंने इसमें 2 वेरिएबल्स लगा दिए x और y, बट कुछ होंगे जो आपको बोलेंगे 2 वेरिएबल्स नहीं लगाने, एक लगा के चलो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टैग नहीं लगा हुआ है किसी क्वेश्चन पे कि कौन सा क्वाड्रेटिक है या कौन सा लीनियर है। आपने बस जो आपको सिंपल मेथड लगे उसी से ही करो, कोई भी टीचर बोर्ड में आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। तो लार्जर नंबर क्या ले लिया x, स्मॉलर नंबर क्या ले लिया y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स का मतलब अगर हम बड़े नंबर के स्क्वायर से छोटे नंबर का स्क्वायर क्या करेंगे माइनस, तो फर्स्ट कंडीशन जो आपकी बनी वो बनी एक्स स्क्वायर, क्योंकि लार्जर नंबर हमने क्या लिया है x, छोटा नंबर हमने क्या लिया है y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये आपकी बन गई फर्स्ट कंडीशन, समझ आ गई। अब सेकंड कंडीशन ध्यान से जरा समझना, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब बताओ इसमें हमने स्मॉलर नंबर क्या लिया है y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दैट मीन्स y का स्क्वायर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर हमने क्या लिया है x। सो दैट मीन्स आपकी सेकेंड कंडीशन क्या बनी, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, और लार्जर नंबर हमने क्या लिया है x। तो आपकी कंडीशन बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसे इक्वेशन का नाम क्या दे दो, सेकेंड। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे क्या लिखा है वाई स्क्वायर, बट वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, यस 8x इज इक्वल टू 180। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा सकते हो, लगाइए।
तो ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा -8, सी आ जाएगा -180। तो अब आप लगाइए डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ये आपको मैं होमवर्क दे दूं या मैं ही सॉल्व करूं? चलो मैं ही सॉल्व करता हूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऐसे नहीं तो। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -180, तो ये हो जाएगा 64 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 720, तो ये बन जाएगा 784। अब 784 किसका स्क्वायर रूट होता है? बताइए, यहाँ पे देखिए। अब डबल सिंगल 2 2 ज़ार 4, 384, इसे ऐड करो, ये आ गया 4। तो किसके परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है? या तो 2 या तो 8। तो हम 8 करेंगे तो 48 इंटू 8 384, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 28। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन ट्वाइस a। Therefore x is equal to -8 plus minus under root 784 upon 2 into 1. So x is equal to 8 plus minus 28 upon 2. Therefore x is equal to 8 plus 28 upon 2. x is equal to 36 upon 2. तो x आपका आ जाएगा 18। तो बड़ा नंबर क्या आ जाएगा? 18। अब आपने ढूंढना है छोटा नंबर, तो आप कैसे निकालोगे? ज़रा आप ट्राई कीजिए। तो आपने ये किया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, या आपकी ये कंडीशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स की जगह लिखो 18। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 144। वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, तो वाई कितना आ जाएगा? 12। तो देयरफॉर लार्जर नंबर कितना आ जाएगा? 18। स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा? 12। तो ये आपका है सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चन आपको 4 नंबर का आएगा, और यूटी बोर्ड ऑफ जे&के में इस टाइप का क्वेश्चन आपको कम से कम 7 नंबर का आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने क्लास 7th में जाना है, जिसमें आप वर्क और टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करते थे। वो जैसे थे, जैसे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 आवर्स। ठीक है ना? अगर ए अपना पूरा काम 7 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो ए का 1 आवर वर्क क्या होता था? तो वो 1 आवर में कितना करेगा, आप उसका क्या ले लेते थे? रेसिप्रोकल। ऐसे ही ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, तो ए का 1 डे वर्क क्या होता था? 1/7। वही चीज़ इसमें आपने यूज़ करनी है अब, और वो कैसे यूज़ करनी है ज़रा ध्यान से समझना। अब ये हमारा एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है? ये मैंने डायग्राम में बनाया है एक सिलेंड्रिकल टैंक, और इसमें मैंने 2 टैप्स लगाए हैं, एक जिसका डायामीटर छोटा है और एक जिसका डायामीटर बड़ा है। अब आप इतना तो जानते ही हो कि जिस टैप का डायामीटर बड़ा होगा वो कम टाइम लेगा पूरा का पूरा टैंक फिल करने में, ठीक है ना? जिसका, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा फ्लो करेगा। अब वही चीज़ इसमें है, ये देखो, द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब आप जानते हो, अलग अलग। जैसे मान लो पहले मैं ये वाला टैप, स्मॉलर टैप जो है, इसे खोल दिया है और बड़ा टैप मैंने बंद किया है, तो मैं सपोज करता हूँ कि ये पूरा का पूरा टैंक कितने आवर्स में भर रहा है? x आवर्स, ठीक है ना? तो अभी सिर्फ स्मॉलर टैप चल रहा है, बड़ा टैप बंद है, तो ये पूरी की पूरी जो सिलेंड्रिकल टैंक है कितने आवर्स में भरेगा? x आवर्स। समझ आ गई? तो अगर ये x आवर्स में पूरा टैंक भरेगा, तो ये 1 आवर में कितना भरेगा? आप इसका क्या ले लोगे? रेसिप्रोकल। अब बात आती है लार्जर टैप की। अब मैंने ये वाला टैप बंद कर दिया, अब लार्जर टैप खोल दिया, तो ये क्या करेगा? x - 10 आवर्स में टैंक भरेगा, लिखा हुआ है ना?
द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 आवर लेस। तो अगर ये x आवर्स में भर रहा है तो ये 10 आवर्स कम लेगा, समझ आ गई। तो ये x माइनस 10 आवर्स में पूरा टैंक भरेगा। तो अगर ये x माइनस 10 आवर्स में टैंक भरेगा तो ये 1 आवर में कितना भरेगा, आप इसका क्या ले लोगे, रेसिप्रोकल, समझ आ गई। और दोनों इकट्ठे अगर मैं खोल दूं, अब वो स्टेटमेंट ध्यान से देखना, ये बात आ रही है दोनों के 1 आवर की, कितने, 1 आवर में। 1 आवर में ये कितना भरेगा, 1/x, 1 आवर में ये कितना भरेगा, 1/x माइनस 10, इतनी समझ आ गई। अब बात आती है यहां पे, देखो अगर मैं दोनों टैप्स इकट्ठे खोल दूं तो ये 9 3/8 आवर्स में टैंक भरेंगे। दैट मीन्स ये 75/8 आवर्स में टैंक भरेंगे, ठीक है ना। ये टुगेदर की बात हो रही है अब। तो अगर मैं दोनों इकट्ठे खोल दूं तो ये 75/8 आवर्स में टैंक भरेंगे। लेकिन यही दोनों जो टैप्स हैं 1 आवर में कितना अगर टुगेदर करेंगे, समझ आ गई। अब ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों टैप्स मैं इकट्ठे खोल दूं तो ये 75/8 आवर्स में टैंक भरेंगे। लेकिन यही दोनों टैप्स टुगेदर 1 आवर में टैंक कब भरेंगे, आप इसका भी क्या लोगे, यस इसका भी लोगे रेसिप्रोकल। तो वो कितना आ जाएगा, 8/75, ठीक है ना। नहीं समझ आई, एक बार फिर से सुन लो। अगर मैं दोनों टैप इकट्ठे खोल दूं तो ये पूरा का पूरा टैंक 75/8 आवर्स में भरेंगे। तो यही अगर मैं दोनों टैप्स 1 आवर के लिए इकट्ठा खोल दूं, 1 आवर के लिए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। वो कितना आएगा, 8/75। अब इधर देखो, 1 आवर में ये कितना भर रहा है, 1/x, 1 आवर में ये कितना भर रहा है, 1/x माइनस 10, और 1 आवर में ये दोनों इकट्ठे कितना भरेंगे, 8/75। तो ये आपकी कंडीशन बनेगी 1 आवर की इसकी 1/x, 1 आवर की इसकी 1/x माइनस 10, और दोनों टुगेदर 1 आवर में कितना टैंक भरेंगे, हम इसका भी क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। कितना आया, 8/75। अब आपकी ये कंडीशन बन जाएगी। अब आप इसमें क्या लगाओगे, एलसीएम का फॉर्मूला, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम इसे अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको डायग्राम में समझाया, अब मैं इसकी सॉल्यूशन आपको करवाता हूं। तो इधर देखो, लेट द स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इज इक्वल टू x आवर्स। समझ आ गई, स्मॉलर टैप कितने आवर्स में टैंक भर रहा है, x आवर्स। तो लार्जर टैप जो है वो 10 आवर कम लेगा, तो लार्जर टैप आ जाएगा x माइनस 10 आवर्स, इतनी समझ आ गई। तो लेट द स्मॉलर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन x आवर्स, तो लार्जर टैप कितना आ जाएगा, x माइनस 10 आवर्स। अब जरा ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अब 1 आवर में अगर ये x आवर्स में भरा है तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x। हमने इसका क्या ले लिया, रेसिप्रोकल। ऐसे ही ये भी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। तो लार्जर टैप कितना ले रहा था, x माइनस 10 आवर्स, तो 1 वो कितना करेगा, 1/x माइनस 10। हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इतनी समझ आ गई। तो ये 1 आवर में 1/x, ये 1 आवर में 1/x माइनस 10, इतनी समझ आ गई। अब आगे ये चलेगा, इफ बोथ टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक। अगर मैं दोनों टैप्स इकट्ठे खोल दूं तो ये बोथ टैप्स इकट्ठे मिलके टैंक कब भरेंगे, 9 3/8 आवर्स। तो अगर हम देखें तो ये भर देंगे 75/8 आवर्स में, ठीक है। तो अब मैं यहां से मिटा दूं थोड़ा सा, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट और बची है। तो इधर देखो, अगर मैं बोथ टैप्स इकट्ठे खोल दूं तो ये पूरा टैंक भरेंगे 75/8 आवर्स में। सो दैट मीन्स
1 आवर में वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड बाई बोथ टैप्स इन 1 आवर। तो अब 1 आवर में ये दोनों इकट्ठे करेंगे, हम इसका भी क्या लेंगे, यस इसका भी लेंगे रेसिप्रोकल, तो वो क्या आ जाएगा 8/75। इतनी समझ आ गई। तो ध्यान से देखो कंडीशन आपकी क्या बनेगी। अब 1 आवर में ये कितना फिल कर रहा है 1/x, 1 आवर में ये कितना फिल कर रहा है 1/x-10, और दोनों इकट्ठे अगर मैं कर दूं 1 आवर के लिए तो वो कितना करेंगे 8/75। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं ये मिटा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये आ जाएगा आपका स्मॉलर टैप 1 आवर के लिए, प्लस ये आपका आ जाएगा लार्जर टैप 1 आवर के लिए, और दोनों इकट्ठे 1 आवर के लिए कितना करेंगे 8/75। इस क्वेश्चन की वीडियो ध्यान से देखना। ये अगर आप सामने होते मेरे लाइव तो मैं आपको समझा देता, वीडियो पे समझा रहा हूँ। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार ही अच्छी तरह समझना। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम, तो ये बन जाएगा x-10 प्लस x अपॉन x इंटू x-10 इज इक्वल टू 8/75। तो ये बन जाएगा आपका 2x-10 अपॉन x² - 10x। इतनी समझ आ गई। x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे जगह कम है तो मैं ऊपर ही कर देता हूँ। तो पहले आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका ये बन गया। अब मैं ये पार्ट मिटा रहा हूँ क्योंकि आधी जगह इसने खाली है। तो अब आपका बनेगा, इसको करोगे तो 2x - 10 अपॉन x इंटू x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 को मल्टीप्लाई करो इससे और 8 को मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये बन जाएगा 150x - 750 इज इक्वल टू 8x² - 80x। अब ये पॉजिटिव है तो इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो 8x² - 80x - 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 8x² - 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाइए, कंपेयर कीजिए विद जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी 8, b की आ जाएगी -230, c की आ जाएगी आपकी 750। अब आपने फार्मूला लगाना है d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ। तो आपका बनेगा -230 का होल स्क्वायर -4 इंटू 8 इंटू 750। अब 230 का होल स्क्वायर ज़रा करके देखो कितना आया। 23 इंटू 23 कितना होता है 529। तो ये बन जाएगा आपका 52900। ठीक है ना, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और 23 इंटू 23। इसको चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, और अब आप करोगे 32 इंटू 75 करो, तो ये बन जाएगा -24,000। यही बना। 32 इंटू 750 आपका आता है 24, तो ये आ गया आपका 24,000। सो 52900 माइनस 24,000 करो, ये आ जाएगा आपका 289, ये बन जाएगा 28900। इतनी समझ आ गई।
तो बस अब आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब आपने लगाना है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ए, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 230 प्लस माइनस अंडर रूट डी आपका आ गया 28900 अपॉन 2 और a की वैल्यू आपकी 8 है, देयरफॉर ये बन जाएगा 230, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 170 अपॉन 16, सो x आपका आ जाएगा 400 अपॉन 16, तो x आपका आ जाएगा 25 आवर्स। सो दैट मीन्स स्मॉलर टैप जो है वो कितने आवर्स में टैंक भर रहा है, 25 आवर्स। तो लार्जर टैप 10 आवर्स कम ले लो, तो 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 15 आवर्स। लेकिन जब आप दूसरा लोगे उसमें आपका आंसर आएगा 3.5 आवर्स। तो स्मॉलर टैप अगर 3.5 आवर्स में ले रहे हो तो दूसरा जब आप लार्जर टैप निकालोगे वो नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए हम उसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, 25 आवर्स को। इस वीडियो को 2-3 बार ही समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 मिनट्स का मेरे को लग गया है आपको समझाते कि आपको अच्छी तरह समझ आए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। आपने इसका 8th और जो 10th क्वेश्चन है वो खुद करना है, क्योंकि मैं आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन सारे करवा चुका हूँ जो आपने स्पीड के किए थे। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है ज़रा ध्यान से समझना। उन्होंने बोला है द सम ऑफ एरियाज़ ऑफ 2 स्क्वेयर्स। अब मैंने ये डायग्राम में आपको 2 स्क्वायर बना के दिए हैं, एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है। तो मैं सपोज़ करता हूँ बड़े स्क्वायर की साइड में क्या ले लेता हूँ, x, और छोटे स्क्वायर की साइड में क्या ले लेता हूँ, y। तो लिखूँगा लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, वो मैं ले लेता हूँ x मीटर, समझ आ गई, एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वो मैं ले लेता हूँ y मीटर, समझ आ गई इतनी। तो बड़े स्क्वायर की साइड मैंने क्या ले ली, x, और छोटे स्क्वायर की साइड मैंने क्या ले ली, y। अब एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो बड़े स्क्वायर का एरिया होगा साइड इंटू साइड, तो वो आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि बड़े स्क्वायर की साइड अगर x है तो इसका एरिया होगा x स्क्वायर। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू साइड, तो वो क्या हो गया 4x, समझ आ गई। ऐसे ही एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, वो आ जाएगा y स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्मॉलर स्क्वायर की हमने साइड क्या ली है, y, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4y, समझ आ गई इतनी, पक्का। तो आपने 2 स्क्वायर्स लिए, एक की साइड क्या ली आपने x और एक की साइड ली y, तो लार्जर स्क्वायर है उसका एरिया आ जाएगा x स्क्वायर और उसका पेरीमीटर आ जाएगा 4x। ऐसे ही स्मॉलर स्क्वायर है उसका एरिया आ जाएगा y स्क्वायर और उसका पेरीमीटर आ जाएगा 4y। इतनी समझ आ गई। अब कंडीशन ज़रा ध्यान से समझना, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब आपकी फर्स्ट कंडीशन जो बनी वो क्या बनी, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो पहली कंडीशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, क्योंकि बड़े स्क्वायर का एरिया क्या था, x स्क्वायर, छोटे स्क्वायर का एरिया क्या था, y स्क्वायर, दोनों को क्या किया प्लस, तो वो कितना है 468। अब सेकंड कंडीशन जो है ये ज़रा ध्यान से समझना।
सेकंड कंडीशन आ जाएगी, उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है 24। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, 4 आ जाएगा कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, तो ये कट गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, जिससे x की वैल्यू क्या निकलेगी 6 प्लस वाई। इसे हम इक्वेशन का क्या नाम दे देते हैं, सेकंड। तो फर्स्ट कंडीशन उनके एरिया का सम था 468, सेकंड कंडीशन उनके पेरीमीटर का डिफरेंस था 24। अब मैंने 4 ले लिया कॉमन, तो ये 4 कितने से 24 होता है 6, तो ये कंडीशन बन गई। अब इस इक्वेशन से मेरे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये माइनस वाई जब इधर जाएगा क्या होगा प्लस। इतनी समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ज़रा ध्यान से देखना, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इतनी समझ आ गई। तो अब हम x की जो वैल्यू है वो किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1। तो मैं ये मिटा रहा हूँ। तो अब ये देखिए, इसकी जगह आपका बन जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 468। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 468 जब इधर जाएगा क्या होगा माइनस। तो जब आप इसे माइनस करोगे, अब मैं ये ऊपर से मिटा रहा हूँ, अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 2y स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी अब 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसमें से इसको माइनस करो तो आ जाएगा माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे और सिंपल अगर बनाना चाहते हो तो 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 216 इज इक्वल टू 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई। अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसे कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से, तो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 1 और c आ जाएगा माइनस 216। ठीक है ना। जब आप इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की कितनी आ जाएगी माइनस 216। अब लगाइए फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आप ज़रा इसे सॉल्व करो। ओ सॉरी, यहाँ पे 6 आना था। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसका 8th और जो 11th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो आपने खुद ट्राई करना है, क्योंकि वो मैंने आपको स्पीड के रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ज़रा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उन्होंने बोला है द सम ऑफ एरियाज़ ऑफ 2 स्क्वायर्स। अब बात हो रही है 2 स्क्वायर्स की। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम देखो, एक बड़ा स्क्वायर बनाया है और एक छोटा स्क्वायर बनाया है। ठीक है। तो अब इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से देखो। लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, बड़े स्क्वायर की साइड आप ले लो x मीटर। इतनी समझ आ गई। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर वो आ जाएगा x स्क्वायर, साइड इंटू साइड। ऐसे ही पेरीमीटर जो होगा इसका,
वो आता है 4 इंटू साइड। तो इतनी समझ आ गई। तो अगर हम बड़े स्क्वायर की बात करें, उसकी साइड मैंने क्या ले ली x, तो उसका एरिया जो होगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4 इंटू साइड, दैट इज 4x। अब बात हो रही है छोटे स्क्वायर की, तो लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो स्मॉलर स्क्वायर की साइड आपने क्या लेनी है y मीटर, उसका एरिया आ जाएगा y स्क्वायर और उसका पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू वाई। तो इतनी समझ आ गई। तो दो स्क्वायर्स हैं, एक की साइड हमने ले ली x और एक की साइड क्या ले ली y। तो एक का एरिया आ जाएगा x स्क्वायर और पेरीमीटर 4x, एक का एरिया आ जाएगा y स्क्वायर और पेरीमीटर 4y। तो याद रखना इस क्वेश्चन में बड़ी साइड जो है वो x है। अब आगे ज़रा कंडीशन पढ़ो, उन्होंने क्या बोला है, ज़रा ध्यान से देखो। अब मैं ये मिटा रहा हूँ। अब आपकी फर्स्ट कंडीशन जो उसने बोली है, इनके एरियाज का जो सम है, जो इनके एरियाज का सम है वो कितना है 468 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन जो बनी वो बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। समझ आ गई? पक्का। अब सेकंड कंडीशन जो उन्होंने बोली है, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन उन्होंने बोली है इनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है दैट इज 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। अब मैंने पहले 4x क्यों लिया, क्योंकि बड़ी साइड मैंने क्या ली थी x। समझ आ गई? अब इसमें 4 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, ये 4 चला जाएगा नीचे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इतनी समझ आ गई? तो x माइनस वाई किसके बराबर आया 6 के। अब मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो ये विच एम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 6 प्लस वाई। इतनी समझ आ गई? तो इसे मैं इक्वेशन सेकंड का नाम देता हूँ। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन 1 में। तो ज़रा ध्यान से ये मैं मिटा रहा हूँ। तो अब आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो आप क्या करोगे, जो इक्वेशन 2 की वैल्यू है किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन 1 में। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इतनी समझ आ गई? ये जो x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है 6 प्लस वाई, तो वो आपने सब्स्टिट्यूट की। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये देखो वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 468। इतनी समझ आ गई? पक्का। अब आप क्या करोगे, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये प्लस 468 जब इधर जाएगा माइनस, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर
प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0. तो वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0. तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आप इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर